माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने पूरा परिशिष्ट दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि 16 नंबर परिशिष्ट में जो 16 नंबर का पॉइंट है जी, उसमें आपको जो शिकायत है वो प्राप्त हुई है 23/4/2025 को, और आपने उसका समाधान किया है 16/12/2025, मतलब लगभग 8 महीने। तो ये 8 महीने की देरी क्यों हुई, ये बताना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो फ्लाई ऐश संबंधी प्रश्न किया, माननीय सदस्य उमेश जी ने, उस पर उन्होंने 16 नंबर, इसमें टोटल जो केस हैं वो 49 केस हैं, और इनमें जो उन्होंने 16 नंबर के विषय पर प्रश्न किया है उस पर मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 6,90,000 जमा करते हुए फ्लाई ऐश का संतुलीकरण कर ये बिछाने का कार्य किया गया। मतलब उस शिकायत पे कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि 8 महीने बाद हुई है, लेकिन ये मैं अवगत करना चाहूंगा कि कार्रवाई हुई और 6,90,000 रुपए का पेनाल्टी भी हुआ। माननीय सभापति महोदय, ये इसकी शिकायत हुई थी 22/3/2025, इन्होंने उत्तर में दिया है 22/4/2025 को, और इसका समाधान हुआ है 16/12/2025। इसलिए हुआ है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, क्योंकि पिछले सत्र में 17 तारीख को मेरे यही प्रश्न लगा था, इसीलिए ये समाधान 16 तारीख को हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं कल आपके परिशिष्ट के बाद ये सब जगह जाके जियो टैग से इसका निकाला, आपको इसका बता दूं मैं, चोड़ा का, ये देखिए, ये जियो टैगिंग के साथ है चोड़ा का। आपके जो अधिकारी है ना, आपको धोखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये अभी भी है दोनों। माननीय सभापति महोदय, आप सदस्य रहे हैं, पोस्टर वोस्टर प्रश्नकाल में ऐसा दिखाते नहीं है। आप बोल रहे हैं वो पर्याप्त है। ठीक है, मैं बता देता हूं। मंत्री रहे, मैं जियो टैग करके उसको दिखाया कल, दोनों 3-4 जगह का, चाहे बोतलदा हो, चाहे चोड़ा हो, चाहे बानी पाथर हो, अभी भी फ्लाई ऐश वैसी को वैसी पड़े हैं। आपके अधिकारी आपको गलत जवाब दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो पिछले सरकार के समय में कार्रवाई होती थी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा कार्रवाई ट्रांसपोर्टिंग के मामले में हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन में दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। बताना भी चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन सभापति महोदय, मेरा बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है। मैं सभापति महोदय का और माननीय सभापति महोदय, आप मुझे 2021-22 में इनकी सरकार के समय में एक भी कार्रवाई नहीं हुई, जीरो कार्रवाई हुई है। 2022-23 में जीरो कार्रवाई हुई है। 2023-24 में 9 लाख का पेनाल्टी हुआ है। वर्ष 2024-25 में 21,30,000 का हुआ है। समय बर्बाद करने का समय है। मैं इसके बाद अवगत कराना चाहूंगा। मेरा पॉइंटेड प्रश्न को उत्तर दे दें। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं परिस्थिति बता रहा था, चाहे वो फ्लाई ऐश डंपिंग का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो। सम्मानित सदस्य उमेश जी ने जो विषय मुझे बताए हैं उससे मैं निश्चित रूप से उनसे सारे विषय ले लूंगा, जानकारी ले लूंगा, और कहीं पर भी कोई कमी होगी कार्रवाई के संबंध में, उसमें कार्रवाई पर्यावरण विभाग के अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं सभापति महोदय। वहां फ्लाई ऐश डंप रोड पे हो रहा है लगातार, और इसकी शिकायत मेरे द्वारा खुद कई बार किया जा चुका है। उसके बाद भी विधानसभा प्रश्न लगने के बाद वो जाके उसका निराकरण करने का कोशिश कर रहे हैं, और आपको आज भी जवाब गलत दिए हैं मंत्री जी, आपको गलत जवाब दिए हैं। ये मैं इससे आगे पूछना चाहूंगा कि आज के मैं इसका पहले बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो मंत्री जी जवाब दे रहे थे 21-22 में 0, 22-23 में 0, और भैया लॉकडाउन तो आप लगा कर रखे थे केंद्र से। 21-22 से 22-23 तक पूरा लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे तरह से अवगत थे कि वो लॉकडाउन कब से कब तक लगा था। 23 मार्च 2020 की तारीख, 23 मार्च 2020 की तारीख, कुछ महीनों तक लॉकडाउन था। 24 महीने तक आपने जीरो कार्रवाई की और आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, आपके अधीन थे, तब कार्रवाई क्यों नहीं कर दी एक बार भी? समय कम, तब तो मिली भगत चल रहे थे वहाँ। माननीय सभापति महोदय, ये भी मैं बताना चाहूंगा। अभी मेरा प्रश्न ये है कि आज के दिन में कितने लाख मैट्रिक टन फ्लाई ऐश रायगढ़ जिले में उत्पादन हो रहा है, और इसके कितना % आज निराकरण हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक
मॉडल एसओपी भी जारी किया गया है हमारी सरकार आने के बाद, इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बताया गया है। जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया